सुप्रभात बच्चों, मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल बिहार शरीफ से। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को वर्ग द्वितीय पाठ 2 जिसका नाम है निडर विवेकानंद, आज हम उनका इस पाठ से संबंधित विस्तृत अध्ययन कराने जा रहा हूं। अब आइए इस पाठ को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर थे। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर थे। निडर यानी बिना डर भय के। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र था। जब वे 8 साल के थे तभी से अपने एक मित्र के यहाँ खेलने जाया करते थे। जब उनकी उम्र 8 साल के थे तभी से वह अपने मित्र के यहाँ खेलने जाया करते थे। उस मित्र के घर में नरेंद्र का पसंदीदा पेड़ लगा हुआ था और उन्हें उस पर लटक कर खेलना बहुत पसंद था। एक पेड़ था जिस पर नरेंद्र को बहुत खेलने में आनंद आता था। रोज की तरह नरेंद्र एक दिन उसी पेड़ को पकड़कर झूल रहे थे। ठीक है। तभी मित्र के दादाजी उसके पास पहुंचे। रोज की तरह जैसे झूला झूलते थे, पेड़ को डाली पकड़कर उसी तरह से झूले थे और उससे ही उसके मित्र के दादाजी पहुंच गए और उनको देख लिए। दादाजी को डर था कि न कहीं नरेंद्र पेड़ पर से गिर न जाए या कहीं पेड़ की डाली टूट न जाए। उनको डर था और इस डर से को बचाने के लिए उन्हें नरेंद्र को मना किया। क्या मना किया? इसलिए उन्होंने नरेंद्र को समझाते हुए कहा, नरेंद्र तुम इस पेड़ से दूर रहो, अब दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। देखिए, गिरने की वजह से, चोट लगने की वजह से उनको दादाजी ने समझाए कि समझा देते हैं, बच्चा है भी, ताकि कहीं चोट न लग जाए, नुकसान ना हो जाए। ठीक है बच्चों। नरेंद्र ने दादाजी से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नरेंद्र ने पूछा अपने मित्र के दादाजी से। दादाजी ने जवाब दिया, यानी कहा, इस पेड़ पर एक ब्रह्म दैत्य रहता है, ये राक्षस। वह रात में सफ़ेद कपड़े पहनकर रहता है। कैसा कपड़ा पहनता है? सफ़ेद कपड़ा पहनकर, और पेड़ पर रहता है और बड़ा ही भयानक दिखता है, यानी देखने में भयानक लगता है। देखिए, पेड़ पर झूला झूलने मना करने के पक्ष में उनको डरा रहे हैं कि ऐसे ऐसे बात बोलेंगे तो वह डर जाएगा, लेकिन नरेंद्र डरने वाले नहीं थे। नरेंद्र को यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई, यानी आश्चर्य हुई। उसने दादाजी से उस दैत्य के बारे में और जानना चाहा, यानी विशेष रूप से। दादाजी ने कहा, वह पेड़ पर चढ़ने वाले लोगों को मार देता है। क्या करता है? जो पेड़ पर चढ़ता है उसे ब्रह्मदैत्य मार देता है, दादाजी ने कहते हुए समझाते हैं नरेंद्र को। नरेंद्र ने यह सब ध्यान से सुना और आगे बढ़ गया। दादाजी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। वो बोलते गया और ये सुनते गए, आगे बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते देखिए क्या होता है आगे। दादाजी को लगा कि नरेंद्र डर गया। जब उसने सारी बातें समझाई तो ये अपने मन ही मन अनुभव किए कि अब लगता है नरेंद्र डर गया है। लेकिन जैसे ही दादाजी कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र पेड़ पर चढ़ गया और डाल पर झूलने लगा। यानी कि दादाजी के कहे हुए बात पर कोई उनको असर नहीं पड़ा। जैसे पहले करते थे वैसा ही फिर करने लगे, झूलने लगा। यह देख नरेंद्र का मित्र जोर से चीखा। वो तो चीखा, चिल्लाया। कौन? नरेंद्र का मित्र। क्या तुमने, और कहा, क्या तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी? जितना सारी बात बताए थे दादाजी, वो फिर उनके दोस्त रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। क्या आप जो दादाजी बोले कि पेड़ पर नहीं चढ़ना, पेड़ पर दैत्य राक्षस रहता है और वह मार कर खा जाता है,
ये सब बात आपने नहीं सुना? तो उसके मित्र ने समझाते हैं, वह दैत्य तुम्हें मार देगा। वो कहता है कि जब तुम पेड़ पर चढ़ेगा न तो दैत्य तुम्हें मार देगा। बालक नरेंद्र हंसा और बोला, उनकी बातों को ये हंसी में उड़ा दिए और बोले, मित्र तुम कितने भोले हो, यानी सीधे हो। किसी ने तुमसे कुछ कहा है, सिर्फ इसलिए उस पर यह यकीन मत करो। यदि कोई कुछ कहा है तो उस पर यकीन और विश्वास मत करो। कब तक? जब तक तुम अपने आंखों से देखता नहीं हो। नरेंद्र ने समझाते हैं अपने दोस्त को, यदि दादाजी की बात सच होती तो मैं कब का मर जाता। समझा बच्चों? वो कहता है नरेंद्र कि यदि दादाजी की बात सही होता ने तो हम तो कब से ही पेड़ पर झूल रहे हैं, मुझे तो राक्षस कभी मार देता। लेकिन वो सब सही बात नहीं है। बड़ा होकर यही बालक स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया। समझिए बच्चों, यही बालक किसके नाम से? स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया। सचमुच विवेकानंद जी बचपन से निडर और बुद्धिमान थे। समझिए, तो ये बच्चे आपका आज पाठ का था निडर विवेकानंद। आपने इस वीडियो के माध्यम से निडर विवेकानंद के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। अब आप ध्यानपूर्वक से वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद।